उन्हें यहाँ का त्योहार दिखा देते हैं। हाँ मम्मी, उनका ऐसा त्योहार बनाएंगे ना कि उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। मैं तो चाहती हूँ कि उसका त्योहार ऐसा ही बना रहे कि उसके चेहरे पर अलग ही खुशी आ जाए। अगले दिन प्रियंका नेहा का हाथ पकड़कर बाजार में घुमाती है। दुकानों में पीले, हरे और लाल रंग के कपड़े सजे होते हैं। हर तरफ बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की रौनक होती है। प्रियंका एक बहुत सुंदर लहंगा निकालकर नेहा को दिखाती है। भाभी, ये लहंगा आप सरस्वती पूजा में पहनना, और ये देखो। वो एक हल्का पीला सॉफ्ट कपड़े का सूट निकालती है। ये सूट बसंत पंचमी के लिए है, आप इसमें बहुत सुंदर लगोगी। नेहा आईने में खुद को देखती है। उसकी आंखों में पहली बार खुशी से चमक आ जाती है। थैंक यू सो मच प्रियंका, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे लिए कोई इतना सोचेगा। प्रियंका मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ती है। घर लौटते ही सब लोग मिलकर सजावट में लग जाते। कोई फूलों की मालाएं टांग रहा होता है, कोई रंगोली बना रहा होता है, कोई हवन कुंड सजा रहा होता है। सिर्फ 1 घंटे के अंदर पूरा घर त्योहार के रंग में रंग जाता है। रसोई में नेहा तिल और गुड़ का प्रसाद बना रही होती है। तभी कमला देवी रसोई में आती है। बेटा, साल का पहला त्योहार है और तू अकेली काम कर। नेहा पहले झिझकती है, फिर हल्की मुस्कान के साथ पास आ जाती है। देवेश उसके हाथ में पतंग थमाता है। भाभी, ये तैयारी भी जरूरी है, तभी आज हमारी पतंग सबसे ऊपर जाएगी। हाँ देवर जी, इसके बिना तो कुछ मजा ही नहीं है। शाम को राघव ऑफिस से आकर कमरे में बैठा होता है। नेहा उसके लिए पानी लाती है। रुको, जाना मत, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। नेहा खुश हो जाती है। राघव बैग से एक पन्नी निकालता है और उसमें से गजरा निकालकर नेहा को शीशे के सामने ले जाता है और खुद उसके बालों में लगाता है। कल पूजा में अपने लहंगे के साथ यही पहनना, तुम बहुत सुंदर लगोगी। ठीक है, थैंक यू। अब मैं चलती हूँ, मम्मी बुला रही है। नेहा शर्माते हुए चली जाती है। राघव उसे देखकर मुस्कुराता है। अगले दिन सुबह से ही घर में घंटी और मंत्रों की आवाज गूंज रही होती है। आंगन में हवन कुंड सजा होता है। सब लोग सुंदर कपड़ों में एक साथ बैठकर पूजा कर रहे होते हैं। नेहा हाथ जोड़कर आंखें बंद किए बैठी होती है। चेहरे पर गहरी शांति होती है। पूजा के बाद सब एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। कमला देवी नेहा का हाथ पकड़ती है। चल बहू, मेरे साथ पड़ोस में चलते हैं, आज सबको प्रसाद देना है। नेहा एक टोकरी में लड्डू लेकर कमला के साथ चलती है। हर घर पर जाकर नेहा मिठाई देती है। ये लड्डू मेरी बहू ने बनाया है, थोड़ी ना लगती है। मम्मी जी, बस हो ही गया था। कमला देवी उसके पास आकर खुद भी हाथ धोकर काम में लग जाती है। अरे नहीं, आज तो हम साथ में काम करेंगे। वो गुड़ चलाते हुए पुराने किस्से सुनाने लगती है। मेरी पहली रसोई में तो मैंने एक गुड़ जला दिया था। सासू माँ ने कहा घबराना मत, समय के साथ सब आ जाता है। नेहा हल्के से हंस पड़ती है। त्योहार सिर्फ पूजा से नहीं बनता बेटा, साथ बैठकर, साथ हंसकर और साथ काम करके बनता है। घर के एक कोने में बना होता है मंदिर, जहाँ कपड़े, फूल और दीप रखे होते हैं। मोहन जी झाड़ू से मंदिर को बड़े ध्यान से साफ कर रहे होते हैं। वो हर कोने को कपड़े से पोंछते हैं। नेहा बेटा, जरा यहाँ किताबें लाकर रख दे। कहा जाता है जहाँ किताबें होती हैं वहीं सरस्वती माता का वास होता है। जी पापा जी, मैं अभी लाती हूँ। नेहा अलमारी से कॉपी, किताबें और पेन लाती है और मोहन जी के साथ मिलकर उन्हें मंदिर के पास रख देती है। उसी वक्त आंगन के दूसरे कोने में देवर पतंगों के पास बैठा मांझा सेट कर रहा होता है। भाभी, जरा इधर आइए, आज तो आपकी भी पतंग उड़वाएंगे। और देखो कितने मन से बनाए हैं। लोग मुस्कुराकर नेहा को आशीर्वाद देते हैं। बहू हो तो ऐसी हो। नेहा खुश हो जाती है। दोपहर की हल्की धूप में पूरा घर छत पर इकट्ठा होता है। चारों तरफ रंग बिरंगी पतंगें, ढोलक और म्यूजिक की हल्की आवाज। नेहा हाथ में पतंग और मांझा पकड़े बच्चों की तरह उछल रही होती है। अरे भाभी, जरा संभल कर। अरे संभल कर पतंग उड़ानी है, आसान नहीं है जीतना। नेहा हंसते हुए पतंग को ऊपर खींचती है। अचानक देवर की पतंग कट जाती। अरे भाभी, पतंग तो कट गई। नेहा फुर्ती से अपनी पतंग को दूसरी पतंग से भिड़ाती है और फटाक से दूसरी पतंग काट देती है। अरे वाह भाभी, आप तो मुझसे भी अच्छी पतंग उड़ाती हो। भैया, अभी आपने मेरी पतंग को अच्छा कहा है, और ऐसी कई पतंगे तो मैं एक ही बार में काट देती हूँ। उसकी हंसी में पहली बार कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं होती। सारे ससुराल वाले उसे देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। देख प्रियंका, नेहा कितनी खुश है। पहली बार मैंने इसे इतना हंसते हुए देखा है। हाँ मम्मी। नेहा पतंग उड़ाने में पूरी व्यस्त होगी कि अचानक उसकी नजरें नीचे गेट की तरफ जाती हैं। वहां उसके माता पिता जी खड़े होकर आगे बढ़ते हैं और महेश जी के हाथ नीचे करते हैं और उन्हें गले से लगा लेते हैं। अरे भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं। नेहा सिर्फ आपकी बेटी नहीं, हमारी भी बेटी है। हमारे घर में एक बेटी प्रियंका है और जैसे उसे मानते हैं वैसे ही नेहा को भी मानते हैं। नेहा ये सब सुनकर और ज्यादा भावुक हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। कुछ दिनों बाद घर के बड़े से गार्डन के एक कोने में एक छोटा सा सलीके से सजा हुआ स्टेज बना होता है। स्टेज के बीच में तिरंगे से ढका फ्लैग पोल पर चमक रहा होता है। घर के मेन गेट पर बड़े बड़े तिरंगे झंडे लगे होते हैं जो हल्की हवा में लहरा रहे होते हैं। कहीं से देशभक्ति की गीतों की धीमी आवाज आ रही होती है। ऐ वतन मेरे वतन। नेहा अपने कमरे की खिड़की से यह सब देख रही होती है। इतने सालों में मैंने कभी 26 जनवरी इतने अच्छे से नहीं मनाई। हमारे यहाँ तो बस रेडियो पर भाषण सुनते थे, कभी झंडा तो दूर से ही देखा है। फिर एक एक करके घर के सब लोग सफेद और तिरंगे रंगों के कपड़ों में गार्डन की ओर आने लगते हैं।
राघव ने सफेद कुर्ता और तिरंगे दुपट्टे पहने होते हैं। प्रियंका ने सफेद। अरे पापा मम्मी आप यहाँ कैसे? नेहा पतंग छोड़कर सीढ़ियों से भागती हुई नीचे जाती है और दोनों को जोर से गले लगा लेती है। आप लोग आए, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। माता पिता की आंखें भी नम हो जाती हैं। सब लोग अंदर आकर ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं। सोफे पर सब लोग गोल घेरा बनाकर बैठे होते हैं। नेहा अपनी मम्मी पापा को देखकर अब भी हैरान होती है। आप लोग यहाँ कैसे आए? बेटा तेरी सासू माँ ने फोन करके बुलाया था, कह रहे थे नेहा के मम्मी पापा आएंगे तो उसे अपनेपन की फीलिंग आएगी। नेहा की आंखें भर आती हैं। वो उठकर सीधे सास के गले लग जाती है। थैंक यू सो मच मम्मी जी, आपने मेरे मम्मी पापा को बुला लिया। आज मेरा पूरा त्योहार सफल हो गया। माँ पापा नेहा को इस तरह खुश देखकर खुद को रोक नहीं पाते हैं। हमारी बेटी को पहली बार इतना खुश देखा है। शायद हम इसे ये खुशी कभी नहीं दे पाई जो आपने इसके पहले ही साल में दे दी। इतना बड़ा त्योहार इसने शायद पहली बार इतने मन से मनाया होगा। अरे आप इस बात की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, अब इसका हर त्योहार ऐसे ही मनेगा। इसके चेहरे की मुस्कान कभी नहीं बुझेगी। धन्यवाद भाई इसी साहब। के साथ हरा दुपट्टा डाला होता है। कमला देवी सादे सफेद सूट में, माथे पर हरी बिंदी, और प्रीतम जी सफेद कुर्ता पायजामा में होते हैं और नेहा ने सफेद सूट और साथ ही तिरंगे की चूड़ी पहनी होती है। तभी गार्डन के गेट से नेहा के माता पिता अंदर आते हैं। नेहा उन्हें देखकर थोड़ा चौंकती है। पापा मम्मी, अच्छा लगा आप भी यहाँ आए। बेटा आज का दिन भी तो खास है, देश का दिन भी हम सब मिलकर मनाएंगे। सब लोग स्टेज के सामने लाइन में खड़े हो जाते हैं। गार्डन में पूरी शांति छा जाती है। कमला देवी धीरे से ससुर की ओर देखती है। जाइए, आज झंडा आप ही फहराइए। प्रीतम जी हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला देते हैं। नहीं कमला, आज नहीं। सब लोग थोड़ा चौंक जाते हैं। क्यों, आप हर साल करते आए हैं? आज झंडा मेरी बहू फहराएगी। नेहा की आंखें फैल जाती हैं। नहीं पापा जी, मैं ये कैसे कर सकती हूँ? क्यों नहीं, तो इस घर की बहू ही नहीं, इस घर की शान है। नेहा की आंखों में खुशी और डर दोनों साथ साथ आ जाते हैं। प्रीतम जी नेहा का हाथ पकड़कर उसे स्टेज की ओर ले जाते हैं। अरे डर मत बेटा, आज पूरा घर तेरे साथ खड़ा है। नेहा कांपते हाथों से झंडे की रस्सी पकड़ती है। जैसी नेहा रस्सी खींचती है, तिरंगा ऊपर उठने लगता है और फूल नीचे गिर जाते हैं। जन गण मन गाने लगते हैं। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। झंडा फहराते ही चारों ओर तालियां गूंज उठती हैं। नेहा नीचे उतरती है। आज तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। माता पिता नेहा को खुशी से देख रहे होते हैं। हमारी बेटी ने तो आज पहली बार झंडा फहराया है। नेहा खुश होते हुए प्रियंका के पास आती है। दीदी एक फोटो खींच दोगे? अरे हाँ भाभी बिल्कुल, बताओ कैसे खींचूं? मेरे दोनों मम्मी पापा के साथ। नेहा स्टेज पर जाती है और पहले अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़कर स्टेज पर ले जाती है और फिर सास और ससुर का हाथ पकड़कर स्टेज पर खड़ा करती है और फिर बीच में खुद खड़ी हो जाती है। एक तरफ सास ससुर और दूसरी तरफ नेहा के माता पिता होते हैं। प्रियंका कैमरा उठाती है। उस फोटो में नेहा बहुत खुश होती है। फोटो के बाद कमला नेहा का हाथ पकड़ लेती है। बेटा आज मुझे यकीन हो गया, तू सिर्फ हमारी बहू नहीं, इस घर की जान है और अब से इस घर का हर त्योहार ऐसे ही धूमधाम से मनेगा। नेहा रोते रोते उनके गले लग जाती है। मम्मी जी, आज तक कभी किसी ने मुझे इतना बड़ा सम्मान नहीं दिया, अब हर रोज इतना ही सम्मान मिलेगा तुझे बेटा। अरे अब बस करो, आप लोग कितना मेलोड्रामा करोगे? लगता है आज मोदी जी खुद आप लोगों को चुप कराने उनको आना पड़ेगा। सब लोग देवेश की बात सुनकर हंसने लगते हैं।